हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो में हम कर्मा का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कर्मा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। पूरी सीरीज़ है जो कि हम द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक में से फॉलो कर रहे हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सारे पार्ट्स देखिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। अब हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि हम कैसे नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। तो पहले तो है हर्टिंग योरसेल्फ। खुद को हर्ट करके आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते। बैड हैबिट्स जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईट करना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज नहीं करना। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ ओवर ईट कर रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे, अपनी बॉडी के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से भी आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। प्लस नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, तो वो आप अपनी बॉडी और सोल दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये तो ही पहली चीज़। हर्टिंग अदर्स, किसी और को हर्ट करना, फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी तरह से अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव कर्मा में आता है। ठीक है, फिज़िकली और इमोशनली दोनों। इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा बुरा होता है फिज़िकल पेन के कंपेयर में। फिज़िकल पेन का जो होता है वो उसकी दवाई होती है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, पर इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा ही सफ़र करवाता है। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करके और सच को एक्सेप्ट नहीं करके आप अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। गलत लोगों को सहन करके भी आप अपना नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। गलत जो लोग हैं आपसे कुछ गलत करवा रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो भी आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने मन की सुने, अपने हिसाब से देखें क्या सही है या क्या गलत। अगर आपको पता है कि वो गलत चीज़ है तो आपको उसे फॉलो नहीं करना है। आप सामने वाले को समझा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, पर अगर वो नहीं सुन रहे तो वो उनका चॉइस है, अगर उन्हें गलत करना भी है तो। पर ये बात ध्यान रखना है कि आपकी अच्छाई का वो फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, गलत लोगों को सहयोग ना दें, उनके साथ आगे ना बढ़ें। और जो गलत लोग हैं उनके साथ अच्छा बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका एडवांटेज ही उठाएंगे। ठीक है, उनको एनकरेज नहीं करें कि हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गलतियाँ करके। ठीक है, इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ग्रो करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर रहे हैं, जो आपकी ड्यूटी है एज अ पेरेंट, एज अ चिल्ड्रन, एज अ लव्ड वन, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है को गलत चीज़ें करने के लिए उकसाना कि हम तो गलत कर रहे हैं आप भी गलत करो, मतलब दूसरों को गलत राह पे धकेलना। पता है कि हम गलत कर रहे हैं पर साथ में औरों को भी उस रास्ते में हम बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। स्पॉइलिंग योर चाइल्ड, आप अपने बच्चों को गलत ट्रेनिंग मैनिपुलेटिव करके अपने फ़ायदे के लिए उन्हें ट्रेन करके कि हमारा अच्छा होगा, हमारा बच्चा कुछ ऐसा करेगा, तो ये इंटेंशन के साथ अगर आप उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं माइंड की, ठीक है, बचपन से ही अप टू कोई भी लाइफ में, बचपन में तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चों का। ऐसी अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं
उनका लाइफ हो गई, उनको स्पिरिचुअल पाथ से भटका रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, उनमें गलत चीज़ें उनके दिमाग में डाल रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एज अ पेरेंट आपको अवेयर रहना है अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं, अब मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने सेल्फिश पर्पस के हिसाब से अपने बच्चों को, तो आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आपको अपना स्पिरिचुअल मिशन पता होते हुए भी ना करना, या आपको पता ही नहीं है कि आपका लाइफ पर्पस है क्या, वो रिकॉग्नाइज ना करना, 3D मटीरियलिस्टिक लाइफ में उलझे रहना, वो भी करके आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। कमिटिंग सुसाइड, अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव कर्मा है। बहुत ही हैवी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही लो रीम में आप चले जाएंगे सुसाइड अटेम्प्ट करने पे। रीम्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो भी टॉपिक्स हैं इसी बुक के रिलेटेड ही हैं, तो उसकी लिंक आपको मिल ही जाएगी नीचे, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट की जो लिंक दूंगी उसमें आपको मिल जाएगी। सुसाइड करने का मतलब है जो आप जर्नी चूज करके आए हैं उसको फॉलो ना करते हुए, और जो आपकी ड्यू डेट है अर्थ से जाने की, डेथ की, उसको आप सुसाइड करके आगे कर दे रहे हैं, तो ये गॉड के लॉस के खिलाफ है। तो आप बहुत नेगेटिव कर्मा चूज कर रहे हैं। गॉड ने आपको लाइफ दी है, आपका कोई हक नहीं है उस लाइफ के साथ खेलने का और उस लाइफ को छोड़ने का। अब एक्शंस नहीं लेना, अब नेक्स्ट कर्मा जो है हमारा, एक्शन नहीं लेना। आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, राइट टाइम पे राइट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, गलत चॉइसेस कर दे रहे हो। ठीक है, तो भी आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आपको पता है कि आप गलत हो, फिर भी आप हिम्मत नहीं रख रहे हो खड़े होने की, या और किसी के साथ गलत हो रहा है तो भी आप हिम्मत नहीं रख रहे हो खड़े होने की, पता है वो गलत हो रहा है, तो भी आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, वांटिंग टू हैव अ फन। हमेशा ऐसे सोचना कि फ़न है, लाइफ एक फ़न है, अच्छे से जीनी है, एक्सपीरियंस करनी है। ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं वो सोचते हैं कि लाइफ को तो फ़न करना है, इन्जॉय करना है, लाइफ तो इन्जॉय के लिए बनी है, और कुछ भी उनको बोलें कि चीज़ें गलत है तो एक्सक्यूज़ दे देंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, या किसके बोलने पे कर रहे हैं, आज के टाइम में तो ऐसा चलता है, ऐसा बोल के अगर आप फ़न करके अपनी लाइफ खुद ही स्पॉइल कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को एंजॉय करना, पर इतना भी नहीं कि आप अपनी ड्रीम्स को, अपनी सोल को नुकसान पहुंचाते रहें। इतना भी इंजॉय नहीं करना है कि उसका भुगतान फिर आपकी सोल को देना पड़े। एक बात और याद रखें जो इसमें लिखी हुई है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास कि ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं उनके कंपेयर में जिनको पता ही नहीं है। जिसको पता नहीं है कि सामने खड्डा है, वो गिर गया तो ठीक है, पर आपको पता है कि सामने खड्डा है फिर भी आप गए और गिरे, तो ज़्यादा गलती, बड़ी गलती आपकी है। इसीलिए अगर आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है तो ऐसा कोई कर्मा क्रिएट ना करे जो आपको लग रहा है कि गलत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।